हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज नंबर 5 पे, जिसे लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। लीडरशिप केवल ऑर्डर देने का नाम नहीं है, यह डायरेक्शन, क्लियरिटी और एक ऐसा क्वालिटी कल्चर बनाने का तरीका है जो रोजमर्रा के काम में दिखे। आईएसओ 9001 2015 का क्लॉज 5 पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का दिल है। आज मैं इसे बहुत सरल, प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल बेस्ड तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आप अपनी कंपनी में इस क्लॉज को सीधे तरीके से लागू कर पाएं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए क्लॉज 5 का एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, क्लॉज 5 पूरी तरीके से लीडरशिप पे फोकस करता है। यह इंश्योर करता है कि टॉप मैनेजमेंट सिर्फ क्यूएमएस को अप्रूव ना करे, बल्कि उसे लीड करे, सपोर्ट करे और उसे ड्राइव ही करे। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि लीडरशिप इज द हार्ट ऑफ क्यूएमएस। जी हाँ, क्लॉज नंबर 5 यह क्यूएमएस का हार्ट है। और क्लॉज नंबर 5 कहता है कि लीडरशिप को यह इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर एस्टैब्लिश हो और उसके लिए प्रोसेस का अलाइनमेंट क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो। देखिए, इस क्लॉज के मेनली 3 सब क्लॉज हैं, जिसमें क्लॉज नंबर 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात करता है, क्लॉज नंबर 5.2 क्वालिटी पॉलिसी की बात करता है और क्लॉज नंबर 5.3 रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। आइए अगली स्लाइड्स में इन तीनों सब क्लॉजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लॉज नंबर 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। देखिए, आईएसओ कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को क्यूएमएस के लिए अपना कमिटमेंट एक्शंस के जरिए दिखाना जरूरी है, ना कि थ्रू पेपर वर्क। क्यूएमएस के क्लॉज 5.1 के अनुसार लीडर्स को आइए समझते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, क्लॉज 5.1 कहता है कि लीडर्स को शो इन्वॉल्वमेंट इन क्यूएमएस, क्यूएमएस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। अलाइन बिजनेस एंड क्वालिटी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को क्यूएमएस रिक्वायरमेंट से अलाइन करना चाहिए। प्रमोट प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को प्रमोट करना चाहिए। प्रोवाइड रिसोर्स, टीम को रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे वे ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएं। सपोर्ट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा लीडर्स को एम्प्लॉयज को क्वालिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में भी कम्युनिकेट करना चाहिए। देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। टॉप मैनेजमेंट का इंटरनल ऑडिट में हिस्सा लेना, मैनेजमेंट रिव्यू करना और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, यह सारे एक रियल लीडरशिप के एग्जाम्पल हैं। क्लॉज नंबर 5.1.2 कस्टमर फोकस। देखिए, आईएसओ 9001 का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो क्लॉज 5.1.2 कस्टमर फोकस इसी चीज पे जोड़ देता है। क्लॉज 5.1.2 कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझा जाए। एड्रेस रिस्क टू सेटिस्फेक्शन, ऐसे रिस्क जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करते हैं उन्हें प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाना चाहिए। रिड्यूस कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्यूस किया जाना चाहिए। एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूसली, और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करते रहने चाहिए। देखिए, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कस्टमर रिएक्शंस को ट्रैक करती है, उन पर करेक्टिव एक्शंस लेती है, तो यह कस्टमर फोकस का परफेक्ट एग्जांपल है। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी कमिटमेंट स्टेटमेंट होता है। यह एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है कि वे कौन हैं, उन्हें क्या डिलीवर करना है और उन्हें कैसे इंप्रूव करना है। आइए क्वालिटी पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। एप्रोप्रिएट टू ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, क्वालिटी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कमिट टू रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, इसमें कमिटमेंट होना चाहिए एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और क्यूएमएस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए। कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड, क्वालिटी पॉलिसी सभी को कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और सभी के द्वारा अंडरस्टूड होनी चाहिए। अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज, और यह इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज क्या हैं, इसे समझने के लिए आप मेरे चैनल की आईएसओ सीरीज की दूसरी वीडियो को रेफर करें। देखिए, अगर फैक्ट्री में क्वालिटी पॉलिसी को डिस्प्ले किया गया है और इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान भी क्वालिटी पॉलिसी को सभी एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन किया जाता है, तो यह एक बेस्ट एग्जांपल है क्वालिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और कम्युनिकेट करने का। 5.3 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस क्लॉज का मकसद है कि हर व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आइए समझते हैं कि क्लॉज 5.3 इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, क्लॉज 5.3 कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज डिफाइन होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी अथॉरिटीज क्या है।
इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को ये भी पता होना चाहिए कि वे किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर नीड्स। ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कस्टमर नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली असाइन होनी चाहिए। एनेबल क्यूएमएस परफॉर्मेंस। और इस प्रकार एम्प्लॉइज को यह पता होना चाहिए कि वे किस प्रकार क्यूएमएस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में योगदान देंगे। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, अगर किसी कंपनी में क्वालिटी मैनेजर है तो उसे क्लियरली पता होना चाहिए कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरनल ऑडिट्स आते हैं। सिमिलर वे में अगर बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल क्वेश्चन मैनेजर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और अगर रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो यह टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को प्रॉपर रिसोर्स दिलाएं ताकि वे क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट कर पाए। कंक्लूजन। तो देखिए, ओवरऑल क्लॉज 5 लीडरशिप को पेपर वर्क से बाहर निकालकर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में लाने की बात करता है। जब लीडर कमिटेड होते हैं तो कस्टमर खुश होता है, एम्प्लॉयज अलाइंड रहते हैं और क्यूएमएस सच में ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो इसका मतलब है लीडरशिप इक्वल टू एक्शन नॉट पेपर वर्क। लीडरशिप को एक्शन में आना चाहिए, उसके लिए पेपर वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ड्राइव कल्चर अलाइनमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लीडरशिप को क्वालिटी कल्चर को ड्राइव करना चाहिए और क्यूएमएस के अलाइनमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ISO 9001 2005 के क्लॉज 5 को बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और किन क्लॉजेस के बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।